आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन के आखिरी फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें यूपी की 13 सीटें शामिल हैं, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर जैसी अहम सीटें भी शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम गाजीपुर की बात करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा एमपी अफजाल अंसारी और बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय के दरमियान अहम मुकाबला माना जा रहा है। यह सीट काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर अफजाल अंसारी के छोटे भाई और मऊ के साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी का इसी साल 28 मार्च को इंतकाल हो गया था। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद यह पहला इलेक्शन होगा जिसमें उनकी फैमिली का कोई फर्द किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होगा। एक तबका उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाता रहा है, तो वहीं एक बड़ा तबका अंसारी फैमिली को मसीहा भी मानता है। अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय के दरमियान अहम मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी ने एडवोकेट उमेश सिंह को इंतखाबी मैदान में उतारा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान अहम मुकाबले में उमेश सिंह कितना टक्कर दे पाते हैं। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका जिक्र अभी भी हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय जहां मुख्तार अंसारी की मौत को एक जालिम का खात्मा करार दे रहे हैं, तो अफजाल अंसारी सरकारी मजालिम का इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि लाखों लोगों का मसीहा इस दुनिया से चला गया। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद काफी हंगामा आराई भी हुई थी, क्योंकि फैमिली ने वाज़ेह तौर पर इल्जाम लगाया था कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया गया और जानबूझकर बेहतर इलाज भी नहीं दिया गया। जेल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ही उनकी मौत हुई है। उनकी तदफीन और नमाज जनाजा में अवामी सैलाब उमड़ आया था। हालांकि पुलिस इंतजामिया ने इसे रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन आम लोगों को कोई नहीं रोक सका। बहरहाल ये अलग मौजू है। अभी हम बात कर रहे हैं हालिया इलेक्शन की। अफजाल अंसारी अभी गाजीपुर सीट से रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अलायंस में इलेक्शन लड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। तब अफजाल अंसारी ने बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू व कश्मीर के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हरा दिया था। हालांकि मनोज सिन्हा 1996, 1999 और 2014 में इसी सीट से जीत हासिल करके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर चुके हैं और मोदी हुकूमत में मिनिस्टर भी बन चुके हैं। अब इस बार मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय अफजाल अंसारी के सामने खड़े हैं। पारसनाथ राय का यह पहला इलेक्शन है और उन्होंने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन वो आरएसएस से वाबस्ता हैं और मनोज सिन्हा के दौर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। उनको उम्मीद है कि मनोज सिन्हा के ताल्लुकात और कुर्बत के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार होने का उन्हें फायदा मिल सकता है। अब अगर बात अंसारी फैमिली के सियासी असर व रसूख की जाए, तो 40 सालों तक मऊ और गाजीपुर में उनका दबदबा रहा है। अफजाल अंसारी ने 1985 से मोहम्मदाबाद असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ना शुरू किया था और पहली बार तभी वो एमएलए बने थे। यह सिलसिला 1989, 1991, 1993 और 1996 तक चलता रहा। 2002 के असेंबली इलेक्शन में वो बीजेपी के कृष्णानंद राय से इलेक्शन हार गए थे, लेकिन 2004 के लोकसभा इलेक्शन में वो इंतखाबी मैदान में उतर आए और पहली बार एमपी बने। हालांकि 2009 और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज सिन्हा को हराया था। अगर मरहूम मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो वो 5 बार एमएलए बने थे। 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 के इलेक्शन में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। 2022 के असेंबली इलेक्शन में मुख्तार अंसारी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने किस्मत आजमाई की और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। अब अगर बात गाजीपुर के जात पात पर मबनी वोटरों की जाए, तो
तो गाजीपुर में लोकसभा सीट पर तकरीबन 20 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख यादव वोटर हैं। वहीं 4 लाख दलित वोटर भी हैं। तकरीबन 3 लाख मुसलमानों की आबादी है। कुशवाहा समाज के वोटरों की तादाद तकरीबन 2.5 लाख, 1.5 लाख बिंद वोटर्स, राजपूत वोटरों की तादाद 2 लाख है, जबकि 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख वैश्य वोटर भी हैं। इस तरह से अगर अफजाल अंसारी मुस्लिम और यादव वोटरों को साधने में कामयाब होते हैं और कुछ दीगर जात के वोट उनको मिलते हैं तो फिर मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। अफजाल अंसारी इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवार हैं, यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर अफजाल अंसारी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि बीजेपी उम्मीदवार से उनको कितनी टक्कर मिलती है और दोनों में किसे कामयाबी मिलती है। मजमूई तौर पर यह बात कही जा सकती है कि अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय के दरमियान अहम मुकाबला है, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार उमेश सिंह को नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जा सकता और मुकाबला तीनों उम्मीदवारों के दरमियान भी हो सकता है। बहरहाल वोटिंग 1 जून को होगी और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि गाजीपुर की सीट पर कामयाबी किसे मिलती है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।